अक्सर हमें लोग पूछते हैं कि आपने कभी कोई सॉइल टेस्ट किया है, कभी अपनी मिट्टी की जांच कराई है, और अगर हमें पर्माकल्चर शुरू करना है तो क्या हमें अपनी मिट्टी की जांच करनी पड़ेगी, उसमें क्या खर्चा होगा, कोई लेबोरेटरी में टेस्ट करना पड़ेगा। तो इन सब का जवाब है नहीं। ना ही मैंने अपनी सॉइल की टेस्टिंग की है और ना आपको सॉइल टेस्टिंग करने की ज़रूरत है। नमस्ते, मेरा नाम है मनीषा लाट गुप्ता और मैं एक पर्माकल्चर टीचर हूँ और आनंदा पर्माकल्चर फार्म चलाती हूँ। अब 15 सालों से मैं इस ज़मीन पे काम कर रही हूँ और मैंने एक बारी भी इसका सॉइल का टेस्टिंग नहीं किया, क्योंकि मेरी राय में सॉइल या मिट्टी तब अच्छी है जब इसमें जीवाणु होते हैं, जब इसमें कई कई प्रजातियों की जीवित ऑर्गेनिजम्स यहाँ रह रहे होते हैं। और इसका सबसे बड़ा इंडिकेटर या रिपोर्ट कार्ड आपको बताने के लिए है केचुआ। अब आपने देखा होगा कि बारिश के टाइम पे केचुए बाहर आ जाते हैं और हमें नजर आते हैं, पर जो भी बाकी जीवाणु हमारी मिट्टी में रहते हैं वो हमें कभी दिखते ही नहीं है, वो तो हमेशा मिट्टी के अंदर ही रहते हैं। और जब आप कभी मिट्टी को समझने की कोशिश करेंगे, इसमें अगर आपने खड्डा किया, इसको खोला, इसको बिखेर दिया, तो उस प्रक्रिया में ही आपके सारे जीवाणु मर जाएंगे। तो मिट्टी एक बहुत ही अनयूजुअल चीज है, एक अचंभे वाली चीज है कि अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो समझने के दौरान ही आप इसको डिस्टर्ब कर देंगे, आप इसको खराब कर देंगे और आपको ठीक से बात समझ नहीं आएगी। शायद इसीलिए सृष्टि ने एक हमारे लिए ऐसा जीवाणु बनाया है जो खुद अपने आप ही बाहर आता है मिट्टी में से और आपको बताता है कि आपकी मिट्टी अच्छी और स्वस्थ चल रही है। और वो जीव है हमारा केचुआ, या जिसको हम कहते हैं अर्थवर्म। केचुआ किसानों का बहुत ही अच्छा मित्र है। जब आपकी मिट्टी में केचुए हो तो केचुए का मतलब ये है कि भी बाकी तो सारे जीवाणु है ही इसमें, जैसे बैक्टीरिया, फंगस, नेमाटोड, प्रोटोजोआ, इतने आर्थ्रोपॉड्स, ये सारे जीव जंतु इकट्ठे मिलके आपकी मिट्टी का सॉइल फूड वेब बनाते हैं। ये सब एक दूसरे को खाते हैं और कार्बनिक पदार्थ भी खाते हैं। अब आपकी मिट्टी में तब ये जीव होंगे अगर आपकी मिट्टी में बहुत सारा कार्बन हो या कार्बनिक पदार्थ हो। वो कहाँ से आएंगे? कुछ तो पौधों की जड़ों से आएंगे और कुछ आप मल्चिंग करेंगे, मतलब आप खुद जब पत्ते, लकड़ी के टुकड़े या कोई भी अपना घास, खरपतवार, कटा हुआ जो भी सब आप अपने मिट्टी की परत पे छोड़ देते हैं तो वो भी इनके लिए खाना बन जाता है। तो अगर आपके पास हाई कार्बन कंटेंट होगा, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होएगी, तो ये आपके पास सारे जीव जंतु आएंगे और इन जीव जंतुओं के साथ साथ इनका राजा जो है हमारा केचुआ। केचुए के होने से आपकी मिट्टी हमेशा सॉफ्ट रहती है, क्योंकि वो पूरे टाइम इसमें से घूमते 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 नालियाँ बनाते हैं और जब नालियाँ बनती हैं तो पानी अंदर जा सकता है। और कार्बनिक पदार्थ अगर नहीं होगा तो केचुए नहीं होंगे। तो केचुआ आपको ये भी बता रहा है कि वाकई यहाँ पे अच्छा कार्बनिक पदार्थ है। तो अब आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि आप अपनी मिट्टी को देखिए, उसमें केचुए है कि नहीं है। अगर केचुए है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो इसका इलाज ये नहीं है कि आप बाजार से केचुए खरीद के यहाँ फेंक दें, क्योंकि आप ले तो आएंगे पर उनको खाने के लिए भी कुछ चाहिए। तो इसका बेटर आइडिया ये है कि आप पहले उनके लिए एक ऐसी परिस्थिति बनाएं जिसमें केचुओं को अपना खाना मिलेगा, अपना पानी मिलेगा और अपनी हवा मिलेगी। वो कैसे करेंगे? हम अपनी मिट्टी का एक पानी सोख बनाएंगे या सॉइल स्पंज। जी हाँ, और वो बनता है पेड़ों की जड़ों से, पौधों की जड़ों से। और ये सारी जड़ें और पौधे आपने अपनी मिट्टी में ही छोड़ देने हैं। गहरी जुताई मत करिए, अपनी मिट्टी को मत सुखाइए, अपनी मिट्टी को जहाँ तक हो सके हमेशा ढक के रखिए, इसकी रक्षा करिए, सुरक्षा करिए इसकी। सिर्फ वो ही करने से आपके पास एक ऐसा माहौल बनेगा जिसमें सारे जीव आपकी मिट्टी में जीवित रह पाएंगे, उनको खाना मिलेगा। और जब ये सारे जीव आएंगे तो फिर केचुआ भी आएगा। तो अब बरसात का मौसम है, आप देखिए कि जब बारिश होती है तो आपके यहाँ केचुए निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे। अगर निकल रहे हैं तो मतलब आप पास हो गए, आपकी अच्छी रिपोर्ट कार्ड आई है आपकी मिट्टी की। आपको मिट्टी का कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, ये केचुआ ही आपको, आपकी टीचर है, आपको मार्क्स यही देगा, केचुआ ही देगा। और अगर वो आके देख रहा है, आपको नमस्कार कर रहा है, तो इसका मतलब आप अच्छा काम कर रहे हैं और आपकी मिट्टी स्वस्थ है। मुझे कमेंट्स में आप लिख के बताइएगा कि इस बरसात में आपने अपनी ज़मीन में केचुए देखे कि नहीं, और अगर देखे हैं तो साल पर साल इनकी आबादी बढ़ रही है या घट रही है। अगर घट रही है तो ये एक आने वाली संकट की निशानी है, और अगर बढ़ रही है
तो इसका मतलब आप पर्माकल्चर की राह पे चल पड़े हैं और आप अपनी ज़मीन के लिए एकदम ठीक कार्य कर रहे हैं। चलिए अब मैं चलती हूँ, अगले सोमवार आपसे फिर मिलूंगी एक और टॉपिक के साथ और अपनी राय में आपके साथ साझा करूंगी। और उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखेंगे, इस पे कुछ कमेंट करेंगे और हमारी बातचीत जारी रहेगी। नमस्कार।